ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली 12। दीपराज और दीप रानियों की कहानी। दीपराज और दीप रानियों की कहानी। दीपराज कौन है? स्क्रीन नहीं दिखेगी। दीपराज कौन है? शिव बाबा। दीपराज है शिव बाबा। और दीप रानियां? आत्माएं। दीप रानियां हम सब आत्माएं हैं। दीपराज है शिव बाबा और हम सब आत्माएं हैं दीप रानियां। और हमारी और हमारे बाप की कहानी है। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे शिव बाबा की और हम आत्माओं की, दिवाली पर। आज सर्व चैतन्य अविनाशी दीपकों के मालिक दीपराज अपनी सभी दीप रानियों से मिलने आए हैं, क्योंकि आप सभी संगम युग की रानियां हो, एक दीपराज से लव लगाने वाली। हम सबको प्यार है एक दीपराज। देखा कैसे बातें करता है बाबा हमारे साथ। हम सारी हैं दीप रानियां, हम प्यार करती हैं दीपराज से और दीपराज आए हैं हम सब बच्चों को, हम सब दीप रानियों से मिलने। चलो, दीपक की विशेषता दीपक की लौ पर होती है। दीपक की सारी विशेषता कहाँ होती है? दीपक की लौ पर। आप सभी दीप रानियां दीपकों के राजा से लगन लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। वह सभी सच्ची सीताएं एक राम बाप के साथ रहने वाली हो। इसलिए दीपकों के मालिक दीप राजा के साथ साथ आप दीपकों की माला के रूप में गायन, आपका गायन हो रहा है। लेकिन दीपमाला के पहले एक दीपराज बड़े दीपक में जगाते हैं। समझ में आया? एक बड़ा दीपक जलाते हैं, उसे कहा जाता है दीपराज। वो सारे दीपकों का राजा होता है। उस बड़े दीपक से उन सब छोटे छोटे दियों को जलाया जाता है। लेकिन दीपमाला के पहले एक दीपराज बड़े दीपक में जगाते हैं। एक दीपक से आप अनेक दीपक जगमगाते हो, तो ये सभी आप सभी का यादगार है। यह आप सभी का यादगार है। आज के दिन तक भी मनाया जा रहा है। आज दिन तक भी मनाया जा रहा है। दीपमाला को देख क्या दिल में आता है? दीपमाला को देख क्या दिल में आता है? ये उमंग आता है कि मुझे दीपक का ये यादगार है। सिर्फ चमक देख खुश होते हो या अपना यादगार समझ खुश होते हो? अपने को उसमें देखते हो, जानते हो कि मैं भी दीपक इस माला में हूं। जानते हो ये दीप माला के रूप में क्यों दिखाते हैं? दीपमाला क्योंकि आप सभी विशेष आत्माओं के संगठन का ये यादगार है। माला तब सजती है जब अनेक दीपक संगठित रूप में हों। अगर एक या दो दीपक जगा दे तो माला नहीं कहेंगे। तो दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। तो अपना दिन मना रहे हो, एक तरफ चैतन्य दीपक के रूप में जगमगाते हुए विश्व को दिव्य रोशनी दे रहे हो, दूसरी तरफ अपना यादगार भी देख रहे हो। देख देख हर्षित होते हो ना? ये दीपकों के रूप में क्या दिखाया है? क्योंकि आप चमकती हुई आत्माएं
दीपक की लौ मिसल दिखाई देती। इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार रूप है। एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार रूप, एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार रूप और दूसरी तरफ आप ही के भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। ये दीपमाला देव पद प्राप्त करती है, इसलिए निराकार और साकार दोनों रूपों का साथ साथ यादगार है। तो डबल रूप का यादगार दीपमाला है। लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में एक तरफ धन देवी अर्थात दाता का रूप संगम का यादगार है। धन देवी लक्ष्मी अर्थात दाता का रूप संगम युग का यादगार है। जो सदैव धन देते रहते हैं, ये संगम युग पर अविनाशी धन देवी के रूप में चित्र दिखाया जाता है। सतयुग में तो कोई लेने वाला ही नहीं, सतयुग में तो कोई लेने वाला ही नहीं, तो देंगे किसको? ये संगम युग के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है। और दूसरी तरफ ताजपोशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताजपोशी भविष्य की, ताजपोशी क्या है? ताजपोशी भविष्य की निशानी है और धन देवी संगम युग के दाता रूप की निशानी है। धन देवी संगम युग के दाता रूप की निशानी है। दोनों ही युग को मिला दिया है। संगम तब होता है जब दोनों मिले, एक हो तो संगम नहीं कहलाएगा ना। संगम युग के दाता रूप की निशानी, दोनों ही युग को मिला दिया है, क्योंकि संगम युग छोटा सा युग है, लेकिन जितना छोटा है उतना महान है। सर्व महान कर्तव्य, महान सिद्धि, महान प्राप्ति, महान अनुभव इस छोटे से युग में होते हैं। इस छोटे से युग में होते हैं। बहुत प्राप्तियां, बहुत अनुभव होते हैं। संगम युग के बाद सतयुग जल्दी आता है, इसलिए संगम युग और सतयुग के चित्र और चरित्र मिला दिए हैं। चित्र सतयुग का, चरित्र संगम को दे दिया है। चित्र सतयुग का, चरित्र संगम का दे देते हैं। चित्र है सतयुग का और चरित्र कहाँ है? संगम युग का। इस प्रकार ये दीपमाला भी डबल रूप, डबल समय का यादगार हो गया। खिचड़ी बना दी बाबा ने, तो क्या करें, चावल और दाल अलग करनी पड़ेगी। तो डबल रूप का यादगार दीपमाला है। यहां से हम दोबारा से इसको देख रहे हैं, ध्यान से देखना, दाल और चावल अलग करना पड़ेगा। लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में एक तरफ धन की देवी, कौन है धन की देवी? लक्ष्मी अर्थात दाता के रूप में संगम युग का यादगार है। कौन है संगम युग का यादगार? धन की देवी लक्ष्मी। लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में एक तरफ धन देवी अर्थात दाता का रूप संगम का यादगार है। संगम का कौन सा यादगार होगा? जो सदैव धन देते रहते हैं, ये संगम युग पर अविनाशी धन की देवी के रूप में चित्र दिखाया है। अविनाशी संगम युग पर अविनाशी धन देवी के रूप में चित्र दिखाया जाता है। सतयुग में तो
कोई लेने वाला ही नहीं। सत्युग में तो कोई किसी को धन देने वाला, कोई लेने वाला नहीं है, वह सबके पास अथाह है, होगा तो देंगे किसको। ये संगम युग के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है। कौन सा है श्रेष्ठ कर्तव्य? कौन सा धन बांटा जाता है? ज्ञान धन भाई। ज्ञान धन। कौन बांटता है? सरस्वती। पिता परमात्मा। सरस्वती पिता भाई, परमात्मा पहले हमें देते हैं, फिर हम यहाँ देते हैं। पर ज्ञान की देवी सरस्वती, ठीक है नहीं, और उसने जाके चरित्र तो दिया है, क्या बोलते हैं, सतयुग वाला। ये देखो कैसे चावल मिलाए है ना दान के। चित्र दिखाया जाता है संगम युग पर अविनाशी धन देवी के रूप में चित्र दिखाया जाता है। ठीक है, सतयुग में तो कोई लेने वाला ही नहीं है, देंगे किसको। ये संगम युग के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है, श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है। और दूसरी तरफ ताजपोशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताजपोशी भविष्य की निशानी है और धन देवी संगम युग के दाता रूप की निशानी है। दोनों ही युगों को मिला दिया है। कैसे मिलाया है? क्योंकि संगम युग छोटा सा युग है, लेकिन जितना छोटा है उतना महान है। सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति, महान अनुभव इस छोटे से युग में होता है। बहुत प्राप्तियां, बहुत अनुभव होते हैं। संगम युग के बाद सतयुग जल्दी आता है, इसलिए संगम युग और सतयुग के चित्र और चरित्र मिला दिए हैं। चित्र सतयुग का और चरित्र संगम का दे देते हैं। इस प्रकार ये दीपमाला भी डबल रूप, डबल समय का यादगार हो गया है। जो दीपमाला में विधि रखते हैं वे भिन्न भिन्न विधियां भी मिक्स कर दी हैं। एक तरफ अपने पुराने खाते, एक तरफ क्या है, अपने पुराने खाते समाप्त कर नया बनाते हैं। दूसरी तरफ दीपमाला में नए वस्त्र भी विधि पूर्वक पहनते हैं। एक तरफ क्या करते हैं, पुराने खाते समाप्त कर नया बनाते हैं। दूसरी तरफ दीपमाला में नए वस्त्र भी पहनते, विधि पूर्वक पहनते हैं। तो पुराना हिसाब किताब चुकतू करना, नया खाता आरंभ करना, ये संगम युग का, ये संगम युग का यादगार है। पुराना सब भूल जाते हो, नया जन्म, नया संबंध, नया कर्म, सब परिवर्तन करते हो। नया वस्त्र अर्थात नया शरीर सतयुग की निशानी है। संगम युग पर नया शरीर नहीं मिलता, पुराने वस्त्र में ही रहते हैं। तो दोनों ही समय की विधियों को मिक्स कर दिया है, दोनों ही समय की विधियों को मिक्स कर दिया है। गोल्डन वस्त्र अर्थात सतो प्रधान शरीर भविष्य में धारण करेंगे, अभी तो चत्ती वाले शरीर हैं। चत्ती वाले शरीर कौन से होते हैं? चत्ती वाले शरीर देखे हैं किसी ने? चत्ती वाले कपड़े देखे हैं? हाँ जी, हाँ भाई देखे हैं। कैसे होते हैं? कपड़े जो जो फट जाते हैं उस पर दूसरा कपड़ा लगा सिलाई किया जाता है। ये जिसका दवाखाने में ऑपरेशन होता है या कोई बीमारी में टाके लगाते हैं तो वो चक्की वाले शरीर होते हैं, जो सिलाई किया हुआ है। ठीक है, जिसके ऑपरेशन हुए, दवाइयां खाई, वो सब क्या हैं? चत्ती लगा के चला रहे हैं, टाफियां खा करके चला रहे हैं शरीर को। गोल्डन वस्त्र अर्थात सतो प्रधान शरीर भविष्य में धारण करेंगे, अभी तो चत्ती वाले शरीर हैं। ऑपरेशन से सिलाई करते हैं ना, बड़े बड़े ऑपरेशन में
एक तरफ का मांस उतारकर दूसरी तरफ लगा देते हैं। तो चस्ती लगाई ना, पुराने की निशानी है सिलाई होना, तो ये है चत्ती वाले वस्त्र। और भविष्य में गोल्डन नया वस्त्र मिलेगा। तो आपके नए वस्त्र धारण करने का यादगार है देव आत्मा। वन नया वस्त्र अर्थात नया शरीर, सुनहरी अर्थात सोने तुल्य। आज की दुनिया में तो लोग बन नहीं सकते, इसलिए यादगार रूप में स्थूल नए वस्त्र पहन खुश हो जाते हैं। वे एक दिन के लिए खुशी मनाएंगे, करके 3 दिन भी मनावें, लेकिन आप तो अविनाशी मनाते हो ना। ऐसा मनाते हो जो ये संगम युग का मनाना अनेक जन्म मनाते ही रहेंगे। सदा ही जगमगाते दीपक जगते ही रहेंगे। पहले फिर भी विधि पूर्वक दीपक जगाते थे, जिससे सदा दीपक जगता रहे, बुझे नहीं। ये ध्यान रखते थे, घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के दीपक दीपमाला नहीं बनाते। अब तो मनोरंजन हो गया है। वे आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो, अभी सिर्फ स्वार्थ रह गया है। धन बढ़ जाए इसी स्वार्थ से करते, भावना से नहीं, कामना से करते हैं। पहले फिर भी भावना थी, अभी तो वे भावना कामना के रूप में बदल गई है। भावना किसमें बदल गई है? कामना के रूप में बदल गई है। रहस्य समाप्त हो गया है, रीति रस्म रह गई है। राज नहीं पता उसका, बस रीति रस्म करते रहते हैं। जो भावना होनी चाहिए थी उसे यह कामना आ गई है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। धन भी आता है तो काला धन आता है, देवी धन नहीं आता, आसुरी धन आता है। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने देवीपन का आह्वान करते स्वयं देवता या देवी बन जाते हो। तो दीपमाला मनाने आए हो ना, तो दीपमाला मनाने आए हो ना। बॉम्बे का को चांस मिला है। बाप दादा बॉम्बे को वैसे ही नरदेशावर कहते हैं। नरदेशावर धन की नगरी, जहां पर धन का जो है ना कार्य ज्यादा हो। दीपमाला भी धन देवी की यादगार है ना। मनाना किसको कहा जाता है? क्या करेंगे? सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, रास करेंगे, गीत गाएंगे। ये तो ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। सदा नाचना गाना, सदा ज्योति से ज्योत जगाना। लेकिन संगम युग का मनाना अर्थात बाप समान बनना, तब तो माला के समीप आएंगे ना। ये भी संगम युग के सुहेज है, खेल है, मनोरंजन है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए सुहेज मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भाव हो, मनोरंजन मनाओ। क्योंकि आप अलौकिक हो ना, तो अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है।
आप सब ने तो संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प, हर घड़ी, हर कर्म, हर बोल नया अर्थात अलौकिक हो, ये विधि अपना ली है ना। जरा भी पुराना खाता रहा हुआ ना हो, जरा भी पुराना खाता रहा हुआ ना हो। कभी कभी जब कमजोरी आ जाती है तो क्या करते हो? चाहते तो नहीं है, लेकिन पुराने संस्कार हैं, पुराना स्वभाव अथवा आदत है, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं ना। तो पुराना खाता फिर कहां से आया? अभी तक संभाल करके रखा है क्या? गठरी बांध कर रखी होगी तो चोर लगेगा पुराना खाता है ही रावण का खाता, नया खाता है ब्रह्मा बाप का व ब्राह्मणों का खाता। अगर थोड़ा भी पुराना खाता रहा हुआ है तो वे रावण की अपनी चीज है, अपनी चीज का को अधिकार से लेंगे ना। अपनी चीज को अधिकार से लेंगे, इसलिए माया रावण चक्कर लगाती है। माया रावण क्या करती है? चक्र लगाती है। चीज ही नहीं होगी तो रावण आएगा भी नहीं। माया की चीज होगी तो रावण आएगा ना, चीज ही नहीं तो रावण भी आएगा ही नहीं। जैसे किसी का उधार कर्जा होता है तो क्या करते हैं? बार बार चक्कर लगाते रहेंगे, छोड़ेगा नहीं। कर्जा लेना है ना, पैसे लेने हैं तो चक्कर लगाएंगे, कितना भी टालने की कोशिश करो, लेकिन कर्जदार अपना कर्ज जरूर चुकाएगा। अगर कोई भी पुराने खाते में पुराना संस्कार अभी समाप्त नहीं किए हैं तो ये रावण का कर्जा है। इस कर्ज को मर्ज कहा जाता है, इस कर्ज को मर्ज कहा जाता है। कहते हैं कर्ज जैसा कोई मर्ज नहीं, कर्ज जैसा कोई मर्ज नहीं। तो ये रावण का कर्जा पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, पुरानी चाल चलन, ये कर्जा कमजोर बना देता है। कमजोरी ही मर्ज अर्थात बीमारी बन जाती है। इसलिए इस कर्ज को एक सेकंड में ये पुराना पराया है, इस दृढ़ संकल्प से समाप्त करो, इसको जलाओ। आतिशबाजी जलाते हैं ना, आजकल आतिशबाजी में बम बनाते हैं ना, तो आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाओ, जिससे ये सब पुराना समाप्त हो जाए। वे लोग गंवाएंगे और आप कमाएंगे। वे आतिशबाजी में पैसा गंवाते हैं, आप आतिशबाजी पर कमाएंगे। कमाई करने की बाजी आती है ना, ये आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी हो रहे हो तो डबल फायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी, ये विधि अपना।
समझा? विधि से सिद्धि मिलती है ना, ये विधि है। दूसरी विधि दीपमाला में कोने कोने में सफाई करते हैं, चारों कोनों में सफाई करते हैं, 2 व 3 कोने में नहीं, सब कोने में सफाई करते हैं, क्योंकि स्वच्छता महानता है। देवी पद का आह्वान करने के लिए 4 कोने की स्वच्छता क्या है? वो स्थूल 4 कोने की सफाई करते, आपकी स्वच्छता कौन सी है? पवित्रता। चारों प्रकार की स्वच्छता पवित्रता हो। उस दिन सुनाया था ना, इस विधि से देवी पद की प्राप्ति करते हो, देवी पद की प्राप्ति करते हो। अगर एक भी प्रकार की स्वच्छता नहीं है तो श्रेष्ठ देवी पद की प्राप्ति भी नहीं होती। अर्थात जो ऊंचे ते ऊंच बनने की इच्छा रखते हैं वे पूर्ण नहीं हो सकती। तो चारों ही प्रकार की स्वच्छता यह है। दूसरी विधि, इस विधि को अपनाया है, सुनाया ना, मनाना अर्थात बाप समान बनना। ब्रह्मा बाप को देखा, पुराना खाता खत्म किया ना, चारों प्रकार की स्वच्छता हर कर्म में देखी ना। ब्रह्मा ने सबूत बन करके दिखाया, इसलिए नंबर 1 सपूत बने और नंबर 1 पद की प्राप्ति की। तो फॉलो फादर है ना, ब्रह्मा बाप ने सेकंड में संकल्प किया, पुराना खाता खत्म। इसके लिए दीपमाला पर यह विधि अपनाई जाती है। दीपमाला पर यह विधि अपनाई जाती है। दीपमाला के दिवस पुराना खाता खत्म किया, समर्पित हुए, पुराना जब स्वाहा किया, दृढ़ संकल्प की तीली से आतिशबाजी कौन सी जलाई? उड़ती कला की बाजी लगाई। इसलिए ये इस दिन का यादगार चला आ रहा है। इन विधियों को अपनाना अर्थात दिवाली मनाना। तो दिवाली मनाई या मनाने वालों को देखकर खुश हुए। मनाना अर्थात बनना। ब्रह्मा बाप समान बनना, ये दिवाली मनाना हुआ। देखो, एक तरफ बारूद जलाना, दूसरे तरफ दीपक जगाना, तीसरे तरफ मनाना, मिठाई खाना, नए वस्त्र पहनना और चौथे तरफ सफाई करना। तो जलाना भी है, मनाना भी है और सफाई भी करना है। चारों तरफ करना है। करना अर्थात कर्म में करना। चारों प्रकार की दीपमाला हो गई ना। ऐसे नहीं करना आता, मनाना आता लेकिन जलाना नहीं आता। करना आता, मनाना आता लेकिन क्या नहीं करना आता? जलाना नहीं आता। सफाई करना नहीं आता। नहीं, चारों ही बातों में बाप समान बनना है। कोई भी एक बात नहीं छोड़नी है। समझा? दीपावली का अर्थ क्या है? बेहद के राजाओं के राजा की रानियां हो। सतयुग में तो होंगी देव रानी, लेकिन सभी परमात्म रानियां हो। इस समय हम सब कौन है? परमात्म
रानियां हैं, इसलिए पट रानियां दिखाई हैं। सिर्फ कृष्ण छोटे बच्चे को रानियां दिखा दी हैं। उन्होंने कृष्ण जो छोटा बच्चा है उसको गोपियां रानियां दिखा दी हैं और कृष्ण को बच्चे रूप में दिखाते हैं, फिर रानियां भी दिखाते हैं, मिक्स कर दिया है। ये राजाओं का राजा बनाने वाले की सब रानियां हैं। राजाओं का राजा बनाने वाले की सब रानियां हैं। रानियां भी हो, सीताएं भी हो, यही जादू है। अभी बाप अभी अभी कहते भाई भाई हो तो जरूर अपने को भाई ही कहेंगे, फिर दूसरी तरफ कहते सब सीताएं हैं, सीताएं हो, राम कोई नहीं, यही जादू है। सीता राम कोई नहीं है, सब सीताएं हैं, एक राम शिव बाबा की, इसमें ही मजा है। अभी भाई बहन बन जाओ, अभी अभी भाई बहन बन जाओ ब्रह्मा बाबा के बच्चे, और अभी अभी सीता बन जाओ, और अभी अभी फरिश्ता बन जाओ। यही रूहानी जादू है ना, बहुत रमणीक जादू है ये। जादू से घबराते तो नहीं हो ना, स्वयं ही जादूगर बन गए, स्वयं ही क्या बन गए, जादूगर बन गए। दीपावली अथवा दीपमाला की अविनाशी मुबारक। वे तो एक दिन के लिए कहते हैं हैप्पी दिवाली, और बाप दादा कहते हैं अविनाशी होली, हैप्पी हेल्दी दीपावली। क्या कहा है, अविनाशी होली, अविनाशी पवित्रता, हैप्पी हेल्दी दीपावली। सब चाहिए ना, है ही सदा जगे हुए दीपक, सदा मुख मीठा रहता है। सबसे बड़े से बड़ी मिठाई मिलती है जिससे सदा मुख मीठा रहता है। वे कौन सी मिठाई है बाबा, यही दिल खुश मिठाई है। ये मिठाई तो सदा खाते रहते, सहज मिठाई है, बनाने में मुश्किल नहीं। मिठाई भी खाई, मिलन भी मनाया। देश विदेश के बच्चे आज आकारी फरिश्ते रूप में मधुबन में पहुंचे हुए हैं। सभी का मन यहां है और तन सेवा में है। बाप दादा सिर्फ इस सभा को नहीं देख रहे हैं, लेकिन चारों ओर के फरिश्ते रूपधारी बच्चों से भी मिलन मना रहे हैं। सभी उमंग उत्साह में खूब मना रहे हैं। सभी के मन में एक ही याद समाई हुई है। सभी के मुख में यही अविनाशी मिठाई है। दीपकों की माला कितनी बड़ी है। चारों ओर के जगमगाते हुए दीपक माला के रूप में बाप के सामने है, और हर एक दीप को देख बाप दादा हर्षा रहे हैं और मुबारक दे रहे हैं। समझा? चारों ओर के दीप रानियों को, चारों ओर के जगमगाते हुए विश्व में अविनाशी प्रकाश देने वाले विशेष आत्माओं को, चारों ओर के बाप दादा समान बनने वाले अर्थात सभी दीपमाला मनाने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो। मधुबन निवासी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडवों की विशेषता क्या है? पांडव यज्ञ सेवा के सहयोगी, यज्ञ सेवा के सहयोगी, सो सदा सहयोगी,
सहयोग लेने के बाद जो जितनी सच्ची दिल से स्नेह से सेवा करते हैं उतना पदम पदम गुना बाप से सहयोग लेने का अधिकारी बनता है। बाप पूरा ही सहयोग का हिसाब चुकतू करते हैं। बड़े कार्य को भी सहज करने का चित्र पर्वत का दिखाते हैं। पर्वत को अंगुली दी तो पांडव विशेष सेवा के सहयोगी बन कोई भी कार्य सहज कर लेते हैं। जिस कार्य को लोग मुश्किल समझते हैं वह सहज ही खेल के समान कर लेते हो ना। सेवा नहीं समझते, ड्यूटी नहीं समझते, लेकिन रूहानी खेल अनुभव करते हो। खेल के लिए किसको भी बुलाओ तो ना नहीं करेगा, कभी थकेगा भी नहीं। तो आप सभी भी यज्ञ सेवा में थकते नहीं हो ना। रूहानी खेल है, इसलिए थकावट भी नहीं होती और ना करने का चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईश्वरीय बंधन में बंधे हुए हो। ये बंधन ही नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितना जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहां के राज्य, फैमिली, परिवार के अधिकारी बनेंगे। यहाँ जितना हार्ड सख्त सेवा करते उतना वहां आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। यहाँ तो आराम करते हैं, वे वहां काम करेंगे। हिसाब है ना, एक सेकंड का, एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। इसलिए एक सेकंड का हिसाब कर चुकतू भी करता है, गिनती करके हिसाब देता है। ऐसे नहीं देता, लेकिन पदम गुणा देता है। तो आज के सेवाधारी कल के राज अधिकारी बनते हैं और आज के राज्य करने वाले कल के सेवाधारी करने वाले बनते हैं। यदि आज राज करेंगे तो कल जाकर के सेवा करेंगे। आज हम दूसरों से सेवाएं लेंगे तो फिर हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी ना। अब हम सेवा करेंगे तो सतयुग में जाकर के सेवा लेंगे। हिसाब तो बराबर करना ही है। सेवा वाला खाता सदैव मेवा है, तो मेवा खाने वाले सेवाधारी हैं। वैसे सेवाधारी नहीं। एक दो पदम लो तो पांडवों का गायन है। सेवा करने में बहुत मजबूत रहे हैं, इसलिए वे मजबूत शरीर दिखाते हैं, लेकिन हैं बहुत मजबूत दिल वाले, मजबूत मन वाले। वे मन व दिल कैसे दिखाएं? इसलिए शरीर दिखा दिया है। खुशी की खुराक बहुत खाते हैं, इसलिए मोटे दिखाते हैं। बहनों से मधुबन निवासी हर कर्म बाप के साथ करने वाले हो ना। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा जो हर कर्म मधुबन में बाप के साथ हो। मधुबन में चारों ओर बाप ही बाप है ना। तो मधुबन निवासियों की विशेषता है सदा हर कर्म बाप के साथ अनुभव करने वाले। जो हर कर्म बाप के साथ करने वाले हैं उनका हर कर्म श्रेष्ठ होगा ना। तो श्रेष्ठ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सदा इसी अनुभव में चलने वाले को ही मधुबन निवासी कहते हैं। जिस समय ये अनुभव नहीं होता तो मधुबन निवासी नहीं हुए। उस समय मधुबन में रहते भी मधुबन निवासी नहीं है, और जो दूर रहते भी
हर कर्म के बाप के साथ करते वे दूर रहते भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन वाले हर चरित्र में साथ चलने वाले हैं। भागवत मधुबन का यादगार है। मधुबन में बाप के साथ हर चरित्र चलने वाले की कहानी है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को देख सब खुश होते हैं। दीपावली मुबारक। विदाई के समय बाप दादा बच्चों की मौज में मौज मनाते हैं। इसलिए मोमबत्ती जलाओ या केक काटो, जो करना हो वो करो। ब्राह्मणों जैसा उत्सव तो देवताएं भी नहीं मना सकते। ब्राह्मणों जैसा उत्सव तो देवताएं भी नहीं मना सकते, क्योंकि बाप के साथ मनाते हो। वे तो आत्माएं आत्माओं के साथ मनाएंगे, तो क्या नहीं मौज मनाओ। क्यों नहीं मौज मनाओ। सिर्फ मूंझ को मौज नहीं मनाओ। मूंझ के मौज नहीं मनाओ। ये मूंझ क्या भला होता है भाई? मूंझना पता है? जी कंफ्यूज होना। मूंझ के मौज नहीं मनाओ, बिना मूंझने के मौज मनाओ। ये सब रचना है ही मौज के लिए। खाओ पियो मौज करो। मौजों के लिए ही आए हो, पैदा ही मौजों से हुए हो। ज्ञान सुना और पैदा हो गए, तो मौज मौज से पैदा हुए ना, और मौजों के लिए ही पैदा हुए। जाएंगे भी मौज मौज से, बाप के साथ जाएंगे। इसलिए बाप दादा खुश होते जब बच्चे मनाते हैं। मनुष्यों ने तो मौज की रचना में भी मूंझ पैदा कर दी। ये प्रकृति मौज मनाने के लिए है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशंस वायुमंडल को खराब करते हैं। वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, और प्रकृति भी मूंझने का काम करती है। बारिश ने भी प्रोग्राम को मुझा दिया ना, लेकिन मूंझे नहीं, मौज में रहे। मिलन की मौज मनाई ना। प्रकृति अपने जिद पर है, आप अपने आप मनाने की जिद पर हो। आप मना रहे हो, वे मुझा रही है। मुझाने दो, लेकिन आप हटने वाले हो क्या? नहीं, अंगद हो। पानी नहीं है, प्रेम का पानी तो है ना। इसलिए प्रकृति भी देख रही है कि ये प्रभु के बच्चे भी कम नहीं है। ये प्रभु के बच्चे भी क्या हैं? कम नहीं है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।